बिहार में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को क्यों नहीं बुलाया? जनसुराज के साथ और कौन कौन बाहर? नमस्कार, मैं रिचा और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम के पटना दौरे पर हैं। आयोग ने राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जैसे महत्वपूर्ण दलों को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी इसमें न्योता नहीं दिया गया, जिसको लेकर पूरे बिहार में एक बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। किन किन दलों को आमंत्रित किया गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी सहित चुनाव आयोग की टीम बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची है। शुक्रवार शाम को पटना पहुंचने के बाद आयोग ने शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, नेशनल पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और पुरानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसे 12 मान्यता प्राप्त दलों को आमंत्रित किया गया था। मांझी, सहनी और पीके की पार्टी को क्यों नहीं बुलाया? जीतन राम मांझी की पार्टी हम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का मौका नहीं मिला। निर्वाचन विभाग के अनुसार इन दलों को मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि ये सभी बिहार की चुनावी राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं और आगामी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि इन दलों को चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बहिष्कार ने इन दलों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है और राजनीतिक गलियारों में इस पर तीखी बहस भी छिड़ गई है। चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा जारी। चुनाव आयोग यह दौरा केवल राजनीतिक दलों से मुलाकात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी ढंग से संपन्न करवाना है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद आयोग की टीम मंडल आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों यानी आईजी, जिला निर्वाचन अधिकारियों जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होते हैं और जिलों के पुलिस अधीक्षकों यानी कि एसपी के साथ बैठक करेगी। इन बैठकों में जिला स्तर पर हुई तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के दौरान नियमों के अनुपालन और प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की जाएगी। रविवार यानी 5 अक्टूबर को आयोग के सदस्य प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेना है। आयोग की टीम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी ताकि राज्य स्तरीय चुनावी तैयारियों का आकलन किया जा सके। दौरे के अंतिम चरण में 5 अक्टूबर को दोपहर में चुनाव आयोग की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें अब तक की समीक्षा के निष्कर्षों और आगामी दिशा निर्देशों को सार्वजनिक किया जाएगा। चुनाव आयोग की बैठकें इस बात का इशारा हैं कि जल्द ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए इस बार बिहार की सत्ता पे कौन काबिज होने वाला है और आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में बताइए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.